बिहार की राजनीति इन दिनों काफी गर्म हो चुकी है। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की जंग चल रही है, तो दूसरी ओर नए मुद्दे धीरे धीरे चुनावों का रंग बदल रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर लड़ा जाए। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि जातिवाद हावी हो जाए और प्रशांत किशोर अपने जेनजीज पी के मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक नया और बड़ा मुद्दा उभर रहा है, वो है अनिल मिश्रा का सीजीआई गवाई और आईपीएस पूरण कुमार से जुड़ा विवाद। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने महाराष्ट्र की धरती से वही अनिल मिश्रा पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक भरोसा करोगे उस नेता पर जो जालिमों को बताता है गरीबों का मसीहा। उनका इशारा उन नेताओं की तरफ था जो दलितों पर हुए अन्याय पर चुप रहते हैं और फिर उसी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने उनके लोगों को तकलीफ दी हो। कहीं ना कहीं ये इशारा सीधा मायावती की ओर जुड़ता हुआ दिख रहा है। उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा। समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा, जो कहता है कि हम सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया। इसीलिए अब इसी मुद्दे पर बिहार के चुनावों में बड़ा फैक्टर बन गया है, क्योंकि 20% से ज्यादा दलित आबादी वाले राज्य में सीजीआई गवाई जैसे दलित जज पर जूता फेंकने की घटना को लोग आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। बाबा साहेब का अपमान और एक आईपीएस अधिकारी की मजबूरी, ये सभी बातें अब चुनावी भाषणों का हिस्सा बन चुकी है। चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी ने मिलकर जो तीसरा मोर्चा बनाया है वो इस बार बिहार में खेल बिगाड़ सकता है और अगर समीकरण सही बैठे तो एक मुस्लिम डिप्टी सीएम और कई दलित मंत्री बिहार की राजनीति में दिख सकते हैं। तो उधर अनिल मिश्रा के समर्थन में कुछ लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और जैसे ही भीम आर्मी का आंदोलन रुका तो मिश्रा समर्थक सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने फिलहाल अपनी पार्टी और संगठन को संभाला हुआ है। इसलिए अब सवाल ये है कि बिहार की जनता किस तरफ जाएगी। क्या वो उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन्होंने अपमान झेला है या फिर उन लोगों के साथ जो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अनिल मिश्रा की एंट्री ने बिहार के चुनावों को पूरी तरह से बदल दिया है और अब मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, सम्मान और अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। इसलिए अब ये देखना है कि क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद ने इस बार सबको याद दिला दी है उनकी नानी। बहरहाल आप सभी को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए। और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।